देवरी, देवरी, देवरी बेटा, देवरी, अरे बेटा, तू जिंदा है देवरी, तू जिंदा है देवरी। माँ, जिस नकाबपोश ने हमारी जान बचाई थी, वो यही है। उसके लिए थैंक्स, पर इनके ये एहसान इनका पाप नहीं मिटा सकते। मंजीवा, आप क्यों लेकर आई है इस इंसान को यहाँ पर? आप भूल गई है क्या इस इंसान ने हम सबके साथ क्या क्या किया है? हत्या करना चाहता था हमारी बच्ची की, हत्या। कली, ये घर सिर्फ आपका या हमारा नहीं, इनके भाई और इनकी माँ का भी है। इसलिए ये फैसला और ये हक इनका भी है। ये तय करें कि ये यहाँ रहेंगे या नहीं। इसीलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए। बोलिए माँ, आप चाहती है कि ये इंसान यहाँ रहे? आप चाहती है? देख लिया, अब चले जाइए यहाँ से। भैया, भैया, भैया आप जिंदा है, भैया आप जिंदा है। ना तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कीजिए। आप भूल गए क्या कितनी मुश्किल से हमने पीछा छुड़ाया था इस इंसान से? हम इस इंसान को अपने घर के आसपास भी नहीं आने देंगे। हम दोबारा अपनी बच्ची की जान खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। आप समझ नहीं रहे क्या? कल सही करी ना। हमें लगता है कि हमें इनकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। निकल जाओ इस घर से। इस घर में तुम्हारे लिए कोनो जगह नहीं है। भाई, आपका भी यही कहना है? अरे बोलती काहे नहीं हो? अरे बोलो। हाँ ना, कि जितना दूर रहे हम सबसे उतना ही अच्छा है। काश जब कभी हमारा जिंदगी में आया है ना, कोनो न कोनो तूफान मचाया है। पर उस एहसान का क्या जो इन्होंने हमारी जान बचाकर किया है?
उसे चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इनके ठीक होने तक इन्हें इस घर में पनाह दें। पर मंजीवा, हमें क्या पता, जान बचाने के पीछे इस इंसान का कोई और इरादा भी तो हो सकता है। हम कैसे भरोसा कर ले इस आदमी पे? मत कीजिए हम पर भरोसा। वैसे भी हमने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम किसी के भरोसे के लायक भी नहीं। सही ये रहेगा कि हम यहां से चले जाएं। हमको आज भी याद है कैसे हमारी जान बचाने के चक्कर में तुमने अपनी नस काट ली थी। लेकिन आज हम अपनी अम्मा की कसम खाते हैं, अगर इस घर की दहलीज तुमने लांगी तो हम अपनी नस काट लेंगे। बीच में बता दो नरिया, ये दो भाइयों का आपसी का मामला। नहीं नंदू, नंदू शांत हो जाओ। नहीं मंजीमा, ये चाकू की धार ही ये बात का फैसला करे और कुछ नहीं। तो बताओ भैया, इधर रुकना पड़ेगा तुमको। नहीं नंदू, नंदू कौन सा सभी आप जो करने जा रहे हैं उसका क्या परिणाम हो सकता है? नंदू रुक जा बेटा, गली सही कह रही है और ये चीज छोड़ दे। तो क्या करे अम्मा, अपने इस सगे भाई को जाने दे, मरने दे। क्या हम को एक आखिरी मौका नहीं दे सकता अम्मा? तो समझने की कोशिश कर, हमारे अपराधों की गिनती इतनी लंबी है कि हम इन सबको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, इनका सामना नहीं कर पाएंगे हम। हमें जाने दे। तुम जाना ही चाहते हो ना भैया, जाओ, लेकिन हमारी लाश में से लाना होगा तुमका। तुम कहीं नहीं जाओगे भैया, बस कह दिया तुमका। नहीं जाएंगे हम, ठीक है? यही रुकेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। समझा तू? अपने भाई के मुंह में अंधे होकर आपने इन्हें रोक तो लिया, पर बहुत जल्द आप बहुत पछताओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दुल्हनिया,
और अम्मा, तुम भैया को के कमरे में लेकर जाओ। जाओ भैया। कभी कभी जिंदगी के तराजू इंसानियत का पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं हम। और कभी जिस इंसान ने हमारी पल पल मदद की, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान बचाई, उनकी एक बार मदद करना तो हमारा कर्तव्य बनता है, इसीलिए हम उन्हें यहाँ लेकर आए। इस मदद की आड़ में जरूर उसकी कोई ना कोई चाल होगी पिशीमा। युग, अगर ऐसा होता तो वो अपनी पहचान क्यों छुपाते? अगर खुल के सामने आते तो क्या उनका ज्यादा फायदा नहीं होता? नहीं, हमें नहीं लगता कि इस बार उनकी ऐसी कोई भी मंशा है। मंजीमा, जो आदमी खुलेआम खुद को शैतान का उपासक बताए, उस पे भरोसा कैसे कर सकते हैं हम? भावनाओं ने आपको और नंदू को अंधा कर दिया है। भेड़ की खाल ओढ़ा भेड़िया आप दोनों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बस दुल्हनिया, ये आवाज कैसा है? तनी देखें तो। नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में क्या दिख रहा है वो पता है, पिछले दिनों में क्या हुआ वो नहीं पता। भूल गई कैसे भैया ने तौरी, नैना की और मंजीमा की जान बचाई? नहीं, क्योंकि तब तक तो वो नकाब पहनकर थे ना। तो तुम धन्यवाद करती नहीं थक रही थी? अब जब नकाब उतरा तो नफरत जाग गई। क्योंकि नकाब उतरते ही उसकी असलियत सामने आ गई नंदू। और हाँ, करते हम उस आदमी से नफरत, बेइंतहा नफरत करते हैं। और हर उस इंसान से नफरत करेंगे जो हमारी बच्ची का दुश्मन होगा। और उसने तो कितनी बार हमारी बच्ची की जान लेने की कोशिश की थी। हम क्या नैना के पिता नहीं है? हमको चिंता नहीं होगी? हम कह रहे हैं ना दुल्हनिया, भैया सुधर गए, बदल चुके हैं, अब वो वैसे नहीं रहे। अरे उस इंसान को देखो, सिसक सिसक के मरने वाला है वो। तो इंसानियत के नाते क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? बताओ दुल्हनिया। इंसानियत तो जागेगी आपके अंदर। खून पानी से गाढ़ा जो होता है। एक बात याद रखना नंदू, अगर हमारी नैना पे उस इंसान की परछाई भी पड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पापा के बड़े भाई हैं। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे ताऊ जी, बड़ के पापा। जब वो मेरे पापा है ही नहीं तो ये मेरे बड़ के पापा या ताऊ जी कैसे हो सकते हैं? अरे बेटा, वो कहा है ना, आज सबसे गुस्साई है, ऐसे ही बात कर रही है सबसे। पता है, उन अंकल के सिर में चोट और बैंडेज लगी हुई थी और फिर भी उन्हें हमें गिरने नहीं दिया। नैना, नैना, आप वहां क्यों गए थे? प्रॉमिस करो, हमें प्रॉमिस करो कि आप कभी वहां नहीं जाओगे। हमारा जहाँ मन होगा हम वहाँ जाएंगे। आप कौन होती हमसे प्रॉमिस मांगने वाली? और आप तो हमारी माँ है ही नहीं। नैना, पवित्रा, देखा नैना आपने क्या कर दिया? क्यों इतने डिफिकल्ट होती जा रही हो आप? हम तो है ही बुरे। सब गलत हमारे कारण ही तो होता है। चलो पानी मारते इस पे, ओके? और फिर दवाई लगाते, ठीक हो जाएगा। हाँ पवित्रा, आजा। नैना, कहाँ थे तुम अब तक? पता है हम जितना लोनली फील कर रहे थे। बड़ी नाटकबाज है रे तेरी माँ। सारा प्यार उस पवित्रा के लिए है उसका। तुझसे बस दिखावा करती है प्यार का। यकीन नहीं होता तो जाकर खुद देख ले। क्या हुआ पवित्रा? अभी भी चल रहा है? थोड़ी देर और बच्चा, दवाई लगाएंगे ना, फट से ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर और। हाँ, अम्मा लव्स यू पवित्रा। देखा, अब तेरा क्या होगा रे नैना? तू तो रह गई अकेली।